हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। हम सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने पूछा कि मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। इल्म घट चुका है, तालीम बढ़ गई है, बरकत घट गई है, दौलत बढ़ गई है, फेसबुक के जरिए दोस्तों की तादाद बढ़ गई है, दोस्ती घट गई है, मस्जिदें बढ़ गई है, नमाजी घट गए हैं। खुदा की दी हुई हर चीज से है प्यार तुझे, मगर खुदा से मोहब्बत नहीं ताज्जुब है। फरागतें हैं हर एक काम के लिए, लेकिन तुझे नमाज की फुर्सत नहीं ताज्जुब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। हजार मना के बावजूद आपने मोबाइल चलाना नहीं छोड़ा। इतनी तहरीकें पेश की गई, इतने पैगामात नश्र किए गए, इतनी बातें आपके दरमियान पेश की गई। मेरे भाई, ये जलसे की महफिल है, ये अल्लाह के नबी के जिक्र की महफिल है। जिस महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं, इस महफिल में सिर्फ हम और आप नहीं, अल्लाह की दूसरी मखलूक भी मौजूद है। इस वक्त आप देख रहे हैं जानशीन सरकार हाफिज मिल्लत मौजूद हैं। बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता। इतनी बातें कहने के बावजूद अगर आपके अंदर समझ ना आए तो यकीनन ये अफसोस की बात है। इसलिए कि जलसे बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत मशक्कत और परेशानियों के बाद जलसे का इनेकाद होता है। इतना खर्च करने के बावजूद अगर आप कोई पैगाम यहाँ से ना लेके जाएं, अगर कोई तहरीक आपको ना मिल पाए, आपके अंदर अगर इस्लाह का पहलू ना पैदा हो, तो यकीनन ये मेहनत भी हमारी जाय हो जाएगी और ये मशक्कत भी हमारी बर्बाद होती हुई नजर आएगी। मैंने आपसे गुजारिश की थी मेरे भाई, जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग मौजूद हैं, खुदा के वास्ते मोबाइल आप बंद कर दीजिए। मोबाइल बंद करके कुछ देर आप बैठ जाइए सुकून इत्मीनान के साथ, सुनिए यहाँ से पैगाम आपको क्या मिल रहा है। एक सुन्नत को अगर आप यहाँ से लेके चले गए, अगर आप उस पे अमल पैरा हो गए, तो हमारा जलसा कामयाब भी है, हमारा जलसा खुदा की बारगाह में मकबूल भी है। इस वक्त हुजूर अजीज मिल्लत जलवा अफरोज हैं, जिनकी मौजूदगी हमारे लिए नेमते गैर मुतरकबा से कम नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते अपनी आवाज को आप पस्त कीजिए, अपनी आवाज मत निकालिए। आवाज निकालना ही चाहते हैं तो सुभान अल्लाह के जरिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए, माशा अल्लाह के जरिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए। नेकियों के अपने आमाल नामे में नेकियों का इजाफा कीजिए। जलसे जो होते हैं इसीलिए होते हैं ताकि आपके अंदर इस्लाह का पहलू पैदा हो। जो हजरात बैठे हैं, हम उनकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। जलसा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारे मिशन और बहुत सारे पैगामात नश्र किए गए हैं कि आपको पानी कैसे पीना चाहिए, पानी किस तरह से आपको पीना चाहिए, मस्जिद में कैसे दाखिल होना चाहिए, मस्जिद से निकलना कैसे चाहिए, माँ बाप की खिदमत कैसी होनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत कैसी होनी चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए। बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं। अगर आप इसमें से किसी एक पे भी अमल कर लेते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा आना भी कामयाब है, आपका भी आना कामयाब है। हम सबकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। फैजान भोला शहीद मदरसा शहीदिया के मोहतमीम हजरत हाफिज कारी सुल्तान अहमद साहब अजीजी, हजरत हाफिज कारी मुशाहिद साहब हबीबी की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाबे भाई नसीम जो मस्तान साउंड और मस्तान मल्टीमीडिया के हवाले से यहाँ मौजूद हैं, हम इनकी भी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं, जो यहाँ की आवाज़ को दूर तक पहुँचाने की सही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम इनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। जो हजरात खड़े हैं, मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, बैठ जाइए, कुछ लम्हे के लिए बैठ जाइए। जलसा बिल्कुल आखिरी वक्त में है, या यूं भी आप कह सकते हैं कि जलसा बिल्कुल तहज्जुद के वक्त में है। इस वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है। ये वक्त वो वक्त है कि आपकी दुआएं कबूल होने वाली है। जानशीन सरकार हाफिज मिल्लत बैठे हुए हैं, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप बैठ जाइए थोड़ी देर। जो लोग चले गए हैं उन्हें जाने दीजिए। जलसे से अक्लमंद लोग जाते हैं और हमें जलसों में अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, हमें जलसों में नबी के आशिकों की जरूरत है। अगर 4 लोग भी इश्क रसूल के साथ यहाँ बैठे रहेंगे तो हम समझेंगे कि हमें कामयाबी मिल चुकी है। जो हजरात यहाँ पे खड़े हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे बैठ जाएं। बहुत देर आप खड़े रह चुके, आप कहीं बैठ जाइए। हम आपसे गुजारिश करेंगे आप हजरात बैठ जाइए। मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिएगा तो कयामत नहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि यह मोबाइल आपके लिए नामे आमाल की सूरत इख्तियार कर लेगा। कब्र में जाने के बाद आमाल पूछे जाएंगे, मोबाइल के हालात नहीं पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा कि जलसे में मोबाइल क्यों नहीं चलाए थे, ये नहीं पूछा जाएगा कि जलसे में आने के बाद तस्वीर क्यों नहीं खींचे थे। मेरे भाई, लोग मातम करते हैं, अफसोस करते हैं, बाबरी मस्जिद हमसे क्यों छीन ली गई। लोग एहतजाज करते हैं, कयामत के दिन बाबरी मस्जिद के हवाले
हवाले से सवाल नहीं होगा, आपकी मस्जिद के हवाले से सवाल होगा कि आपने अपनी मस्जिद का हक अदा किया है कि नहीं। आपकी मस्जिद आपका इंतजार कर रही है, आपकी मस्जिद आपके सजदों का इंतजार कर रही है, आपकी मस्जिद आपके क़याम का इंतजार कर रही है। अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, दूसरी मस्जिदों का फिक्र करना छोड़ दीजिए। इसलिए हम गुजारिश करेंगे आपसे मेरे भाई, जो तहरीकें आपको मिली हैं आप यहाँ से लेके जाएं। बहुत मेहनत और मुशक्कत से अराकीन ये जलसा करते हैं और इतना बड़ा जलसा होता है, और कहीं जाकर जानशीन सरकार हाफिज मिल्लत इतनी अजीम शख्सियत को इतनी देर तक बैठाने का फायदा क्या होगा, जब आप 2-4 जुमले सीखे नहीं, जब यहाँ से इस्लाह नहीं आपकी हो सके, जब यहाँ से कोई फायदा नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि ये फिर हजरत का सफर करना भी बेकार हो जाएगा, हजरत का आना भी बेकार हो जाएगा, और हजरत का पूरी रात जागना भी बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बल्कि हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी जामिया अजहर के बाद अल जामिअतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी के सरबराहे आला, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के सरबराहे आला को वहां से सफर करने की क्या जरूरत है। ये आए हैं तो आपके लिए आए हैं, ये आप आए हैं तो आपके अमाल की इस्लाह के लिए आए हैं, आपके किरदारो अमल के लिए आए हैं, आपके फायदे के लिए आए हैं। अब अगर आप फायदा नहीं हासिल करेंगे तो हम समझेंगे कि पूरा पैसा नमक में घुल के बर्बाद हो गया है। किताबें जिस्म पर इफ्लास की दीमक का कब्जा है, जो चेहरा चांद जैसा था वहां चेचक का कब्जा है। मुझे बहुत अफसोस होगा मेरे भाई, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे खुदा के वास्ते बैठ जाइए। मस्तान साउंड, मस्तान मल्टीमीडिया, ये हजरात मौजूद हैं जो आपकी आवाज को दूर तक पहुंचाएंगे। जब भी जलसे में आइए खुदा के वास्ते तो कम से कम सर पे टोपी लगा के आइए, सर पे टोपी रख के आइए। आप जलसे में आए हुए हैं, किसी दूसरी तकरीब में नहीं आए हैं, कम से कम इसका ख्याल रखिए। बहुत मरकजी शहर में रहते हैं आप, इसका भी ख्याल रखिए। जलसे में आइए तो टोपी पहन के आइए, जलसे में आइए तो ये नियत लेके आइए कि हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, इस्लाह के लिए जा रहे हैं। अगर इस नियत में पाकिज़गी इख्तियार कर जाए तो यकीनन आप भी कामयाब हैं, ये उलमा इकराम भी कामयाब हैं। आइए, मैंने थोड़ा वक्त इसलिए ले लिया है कि थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अल्लाह करे कि ये बात जो दिल से निकल रही है आपके दिल तक पहुंच जाए। जानशीन सरकार हाफिज मिल्लत हैं, फैजान भोला शहीद मदरसा शहीदिया से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम आपकी नजरों के सामने मौजूद हैं। सरकार अजीज मिल्लत के चंद कलेमात से, उनकी गुफ्तगू से और उनकी तकरीर से इंशाअल्लाह हम और आप फैज़याब होंगे। लेकिन इस वक्त जनाबे शायर इस्लाम जनाबे याकूब उस्मानी से हम गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं। अपनी आवाज थोड़ी आप बुलंद कीजिए, है कि नहीं? जितने लोग बैठे हैं जरा अपनी आवाज बुलंद कीजिए, सुभान अल्लाह के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए। इसलिए कि हम और आप इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई पत्ता खुदा का जिक्र नहीं करता है तो जमीन पर गिरकर जानवरों की खुराक हो जाता है। जब कोई दरख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो उसे काट दिया जाता है। जब कोई जानवर जिक्र नहीं करता है तो उसे लुक़्मे अजल बना दिया जाता है। हम और आप तो इंसान हैं, हम इसलिए पैदा किए गए हैं कि हम अल्लाह की इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसलिए हम पैदा किए गए हैं कि हम अल्लाह की इबादत करें। ज़बान रखते हुए भी मिदहते आका से परहेज़ी, ज़बान रखते हुए भी मिदहते आका से परहेज़ी। खुदा वाले हमेशा आखिरत की फिक्र करते हैं। ये सूरज चांद तारे कहकशां सहरा समुंदर सब ज़बान रखते नहीं लेकिन नबी का जिक्र करते हैं। जरा एक बार मोहब्बत के साथ जितने लोग बैठे हुए हैं दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा सब लोग बोले, सब लोग बोले, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार इंसान सजदे में कहता है तो जमीन उसको आसमान की बुलंदी अता करती है। सुभान अल्लाह भी बोलिए, माशाअल्लाह भी बोलिए। जनाबे भाई याकूब उस्मानी से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हमें और आपको नवाजें।